हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर और थर्ड है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम वन बाय वन इनके डेरिवेशंस को देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हम इसके नेम से समझ सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक हमने देखा है कि जो कैपेसिटर है उसमें 2 प्लेट्स होती हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि 2 प्लेट्स होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो 2 प्लेट से बनता है। वो जो 2 प्लेट्स हैं वो किसी भी शेप की हो सकती है, या तो वो प्लेन हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे होती हैं। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का, जैसे कि माइका, वैक्स, पेपर एटसेट्रा, ऐसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, तो हमें उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। तो हम पहले फर्स्ट प्लेट को चार्ज देंगे और फिर सेकेंड प्लेट का जो वन एंड है उसको अर्थिंग कर देंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम फिगर में देख सकते हैं कि इसमें 2 प्लेट्स होती हैं जो कि किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे कि प्लेन, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस डी है। तो हम प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देंगे तो जो माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज प्लेट बी पे इंड्यूस हो जाएगा इस प्लस चार्ज की वजह से। और जो प्लेट बी है उसकी हम दूसरी वाली साइड की अर्थिंग कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। तो जो कैपेसिटेंस है वो इस चार्ज की वजह से इंक्रीज होगा और ये वाला चार्ज जो है वो इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज कर देता है, इसलिए हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। तो इस फिगर से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो प्लेट ए से स्टार्ट होगी और प्लेट बी पे एंड होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होता है, और प्लेट ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो इसका डायरेक्शन जो है वो ए टू बी होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया भी गया है। तो जो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस प्लेट के हर एक पॉइंट पे वो सेम होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो भी यूनिफॉर्म है इसलिए। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो प्लेट ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अगर सिग्मा होगी तो जो प्लेट बी है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी, क्योंकि प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सिग्मा और प्लेट बी निगेटिव चार्ज है तो उसकी माइनस सिग्मा। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। तो अगर इस फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो K है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। तो यहाँ नोट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि किसी भी 2 पैरेलल प्लेन शीट जो होती हैं एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम इस फॉर्मूले से दिखाते हैं कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और जो उसके दोनों आजू बाजू में होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी, और उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो अब 2 प्लेट्स हैं जिन पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो हमें उन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में वो V इज इक्वल्स टू, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि होती है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हमें जितना काम करना पड़ता है
वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फिगर से कैसे निकालेंगे कि किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें बी से ए पे ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो जो V है वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ डिस्टेंस हो सकता है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हम फोर्स की जगह पे इंटेंसिटी लिखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। और जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे पॉइंट B से प्लेट A पे, तो जो Q है उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्स है वो इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम फोर्स की जगह पे इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस लिख रहे हैं। वैसे अगर हम यहाँ फोर्स या डिस्टेंस कंसीडर नहीं भी करें तो हम ये फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आया था कि E इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। तो जब हमें V निकालना होगा तो dV इज इक्वल्स टू E इंटू डी एक्स, तो उनको इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो ये डायरेक्टली वहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो V इज इक्वल्स टू ई डी है उसमें हम E की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो सिग्मा का फॉर्मूला है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है। तो हम इसमें सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A पुट कर देंगे और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो इस फॉर्मूले में हम इस V की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये के एप्सिलॉन नॉट जो है वो अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ये जो फॉर्मूला है यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कि एयर या वैक्यूम प्रेजेंट होगा, तो K की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो K इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंड करता है। तो ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि C जो है वो A के इस फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो एरिया जो होता है प्लेट्स के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड है ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो मीडियम प्रेजेंट है प्लेट्स के बीच में उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम देख सक रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस जो है वो उन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।